ना जात को ना कोई बस्ती है। अब बता मैं तुम्हें, जब वो 4-4, 5-5 जनों की ना हुई तो इसकी कैसे हो जाएगी। एक हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना चाह रही है। कौन? सीमा। अरेबिया की बोटी बोटी काट दे छोटी छोटी करके। सबसे पहले तो तीनों को जेल में गिरना चाहिए, लड़के को भी, सीमा को भी, उसके बाप को भी कोई बम में डल जाए हमारे रघुपुर छोटे से गाँव में। अभी ये बेचारे हंस रहे हैं, ये हमारे रघुपुर इस टाइम खतरे में है। यहाँ आतंकवादी आ सकते हैं और वापस जानी चाहिए, लड़ाई हो जाएगी नहीं। उनका तो कहना है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल वही, लेकिन यहाँ तो हाथी आ गया, एक की जगह 4 नहीं 5 आ गए। हो सकता है उससे 2-4 लोग और आए हों, इस चीज की क्या गारंटी है। ये मुसलमान का छोटा सा बच्चा ये आपको कलमा सुनाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे हिंदुस्तान से आवाज उठाई जाए और इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ परवेज गिरी। रघुपुरा की खबरें लगातार देश और विदेशों में विख्यात है। आपको जैसे कि पता है, सचिन और सीमा का जो प्यार है, आज फिर से रघुपुरा में पहुंचे हैं। उस मोहल्ले के नजदीक एक मोहल्ले में पहुंचे हैं। यहाँ युवा हैं, उनसे जानेंगे भैया क्या कहना चाहोगे। एटीएस की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, कई खुलासा भी हो चुके हैं सीमा को लेके। क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या राय है उससे? भैया हमारे तो यही राय है, उसकी ना जात को ना कोई बस्ती है। अब बता मैं तुम्हें, जब वो 4-4, 5-5 जनों की ना हुई तो इसकी कैसे हो जाएगी, बताओ तुम हमें। तो लगातार जो सचिन के घर वाले हैं लगातार उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पड़ोसी है वो सपोर्ट कर रहे हैं, भाभी मान रहे हैं, कोई चाची मान रहा है, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया सब कर रहे हैं सपोर्ट। तो अभी मैं लिया हूँ, अभी इसी बात का झंझट हो जाएगा ना भाई, तू ले आया का मैं भी लाऊंगा। ये पबजी में अभी खेलने लग जाऊंगा आज से ही। बता तुम, पबजी को बैन करवाओ साले को। हमारे जो हिंदुस्तान की सुरक्षा सीमा है उस पर सवाल उठाओगे? जी भाई साहब बिल्कुल। जब भैया इसके इस पे वीजा ना है ना पासपोर्ट है, या आ कैसे गई। देखो, मैं यही कहना चाहूंगा कि सीमा नाम की जो महिला आई है, इसने आकर के, ना ये मेरे हिसाब से हिंदू है ना है मुसलमान है। ये एक फसाद की जड़ है जो यहाँ पर आई है। इसकी ये सारी जो है एक बिल्कुल खुली किताब है कि यहाँ पे आने के बाद में पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वहाँ के मंदिरों को तोड़ देंगे, हम जो हिंदुओं को क्षति पहुँचाएंगे, या हम जो है इस तरह से कोई भी नुकसान पहुँचाएंगे। तो इससे एक संदेश जाता क्या है, उससे संदेश ये जाता है यहाँ पर जो एकदम बिल्कुल क्लियर है कि ये एक यहाँ पे तनाव की स्थिति पैदा करने जा रही है। एक हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना चाह रही है। कौन? सीमा। और सीमा इसलिए कराना चाह रही है क्योंकि वो पहले से ही मैरिड है। वो ऐसा नहीं ऑलरेडी पहले से ही मैरिड है, और गुलाम हैदर को भी चैट करते हुए उसने कोर्ट मैरिज करी थी। और आज फिर से सचिन के साथ में इस तरीके से बता रहे, काठमांडू में पहुंचा था सचिन, तो उसके साथ में 7 फेरे भी लिए थे उसने। तो ऐसा भी हो सकता है, जब गुलाम हैदर की नहीं हुई सीमा तो क्या सचिन की हो सकती है? नहीं, उसमें एक बात और भी है। वो कह रही है कि मुझे जो है काफी प्रताड़ित किया जाता था पहले पति से। तो मैं उससे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो उसने 6 लाख रुपए का मकान या 9 लाख रुपए का उसने मकान लेके दिया, किसने? उसके पहले पति ने, जो वहां पे जॉब करता है। उसने अपना देश छोड़ के दूसरे जगह गया है, तो पैसे उसने जो पैसे भिजवाए इसलिए भिजवाए ताकि इनका घर बार चल सके और ये अपना बच्चे सही रह सकें। लेकिन उसने तो नहीं सोचा, तब भी वो किराए के मकान में रही। जैसे मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि वो मकान जो है दूसरे मकान में रही, वो भी उसको अच्छा नहीं लगा, और जो उसने दिलाया था वो उसने रेंट पे दे दिया। और दूसरी बात ये है कि वो 6 लाख रुपए के टिकट लगा के 6 लाख रुपए के टिकट लगा के वो यहाँ आई है। तो वो पैसे जो उसके पास हैं, जो यहाँ तक आई है, तो वो किसने दिए हैं पैसे? वो भी तो उसके पति ने दिए हैं। आप देख सकते हो ट्रैक्टर सवार हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहोगे ताऊ? यह सीमा हैदर को लगातार इस तरीके से खुलासे पे खुलासा, एटीएस टीम ले जाके खुलासे पे खुलासा कर रहे, क्या कह रहे हैं? अरेबिया की बोटी बोटी काट दे छोटी छोटी करके, जो कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलत है, इस तरीके से गलत तरीके। जब 4-4 खसमने छोड़ के आ रही है, तो यहाँ उसके पड़ोसी हैं, उसके घर वाले समर्थन दे रहे हैं, कोई भाभी कह रहा है, कोई चाची कह रहा है। पागल है वो भैया, पागल है वो। हम नावक समर्थन में। तो आप नहीं हो, जैसे मतलब पाकिस्तान भेजनी चाहिए, कत्तई पाकिस्तान का भेजो, काट दो। गुलाम हैदर लगातार कह रहे हैं कि मेरी सीमा को मेरे पास लेके आओ, मैंने तलाक नहीं दिया है। गुलाम हैदर तो हो जहाँ तो खाने कमाने, और घर में तो रुपया उगरी। लगातार कह रही है सीमा हैदर, कैमरे पे कह रही है लगातार, 6 साल हो गए, 6 साल से हमारे पास नहीं आए वो। तो क्या करती है? कहाँ जाओ 6 साल पे? वहाँ के 4 आदमी और ना है, एक तसल्ली तो है ही नारी। उसने सारे पैसे भिजवाए, इसके सारा कुछ इसको दिया, सारी फैसिलिटीज इसे को।
लेकिन इसकी वो उसकी सीमा हैदर की हुई नहीं, गुलाम हैदर की ये सीमा हुई नहीं। तो कैसे सचिन की हो सकती है? तो कैसे सचिन की हो सकती है? बिल्कुल राइट कहा आपने, सही कहा कि सचिन की भी वो नहीं हो सकती। सचिन तो उसने मोहरा बनाया है, जो सीधा साधा व्यक्ति है उसको प्यार के झांसे में उसने मोहरा बनाया है। जांच एजेंसी है, जैसे बॉर्डर पार करते हैं तो जांच एजेंसी है, उन पे क्या सवाल रहेगा आपका? जांच कर रहे हैं, उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, सबसे पहले इस जांच को। यही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा तो कोई भी आ जाएगा निकल करके। तो इसमें हमारे जो भी रास्ते से वो आई है, वो सारे के सारे रास्तों पे जो है। तो आप समर्थन नहीं करते? नहीं, हम तो समर्थन नहीं करते। हम तो ये करते हैं जो भी इसमें दंडनीय है, चाहे उसको यहाँ से लाने में या रखने में या कोई भी है, उसको उसका जो है दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उसे, मिलनी चाहिए। तरीके से कृत्य हमारे यहाँ का भाईचारा बिगाड़ने आई है। एटीएस की टीम है, लगातार पूछताछ पे लगी रही है और भी कई खुलासे हुए हैं इसको लेके। तो भैया देखो, सबसे पहले तो क्या नाम है, ये होना चाहिए वो 1.5 महीने यहाँ रह के गई, यहाँ पे कोई भी किसी को खबर नहीं। सबसे पहले तो तीनों को जेल में गिरना चाहिए, लड़के को भी, सीमा को भी, उसके बाप को भी। सबसे पहले तो तीनों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि अवैध तरीके से यहाँ आई, 2-3 महीने यहाँ रह के गई। बिल्कुल बिल्कुल। के बाद क्या हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से वो चली गई। जो जांच एजेंसी है वो लेट काम कर रही है अपना। बिल्कुल जी, बिल्कुल लेट काम कर रही है। तत्काल में होना चाहिए, बिल्कुल तत्काल में होना चाहिए। और ये है कि सबसे पहले अब जो कार्रवाई हो, उससे ये हो कि डायरेक्टली अब उसे यहाँ से सीधा जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए, सीधा जेल जाए वो, बस। बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कितने भड़के हुए हैं यहाँ के युवा। डायरेक्टली जेल होना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए। बिल्कुल जी, पाकिस्तान भेजा जाए। यहाँ आके वो शांति खराब कर रही है, कस्बे की भी, पूरे हिंदुस्तान की भी वो शांति खराब कर रही है यहाँ पे। सीमा की सुरक्षा को लेकर क्या कहोगे? जी कहते हैं एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता हिंदुस्तान में, उनके लिए क्या कहोगे? परिंदा तो पर मार ही रहा है, और क्या कर रहा है बताओ। यहाँ पाकिस्तान से जो हमारा बिल्कुल कट्टर दुश्मन है, उसके यहाँ से यहाँ आके उनने रहने लगी। यहाँ 2 महीने रह के गई यहाँ, तब भी बताओ क्या हुआ। उसे पता है, सबको पता है कि अब भाई हिंदुस्तान में आके रह रही है, और अब भी उसको खुला रख रखा है यूं ही। सीधा जेल होना चाहिए उसको। ये चर्चा में है आजकल सीमा हैदर और सचिन। इसी चर्चे को लेके हमारी टीम रबुपुरा लगातार दौरा कर रही है। आप देख सकते हो, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आप तक पहुंचा रही है। उसके समर्थन दोगे आप? भाभी है आपकी क्या? अरे हमारे काय की भाभी है, क्यों? पाकिस्तानी है। ये कह रहे थे भैया तुम्हारी भाभी, भाभी चिल्ला रहे हो। हमारी काय की भाभी होती, अभी तो कह रहे थे भाभी वो जेल जाएगी, जेल जाएगी हो, जेल जाएगी हो। क्यों ऐसे कैसे कह दिया? और भी समर्थन है, वो कह रहे कि हम नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान नहीं जाने देंगे या जेल नहीं जाने देंगे। वो बिगर बीजे का ही है। क्या कहना चाहोगे भैया सीमा हैदर के बारे में? सीमा हैदर के बारे में कहना चाह रहे हैं, हमारा रबुपुरा छोटा सा गांव है, ये निशाने पे है पाकिस्तानियों के पे। कि कभी भी यहाँ पे कुछ भी गलत काम हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है? जैसे कि कभी भी कोई बम डल जाए हमारे रघुपुरे छोटे से गांव में। अभी ये बेचारे हंस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हंस रहे हैं, ताकि हंसनी नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए कभी भी। ये हमारा रघुपुरा खतरे में है, जनता से सोचना चाहिए। सोचना है, हम सोच रहे हैं हमारा रघुपुरा कैसे बचे। ये हमारा रघुपुरा इस टाइम खतरे में है। तो और भी जो सीमा हैदर जहाँ रह रही है, सचिन के यहाँ पे मोहल्ला पड़ोस कह रहे हैं कि हमारी ही बहू बनकर रहेगी, इसी मोहल्ले में रहेगी। नहीं नहीं, देखो वो बेशक अपनी जो मर्जी कर रहे हैं, रहना है नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के ठाकुर साहब ने सब कहती यहाँ से इसे अखाड़ा बढ़ाओ, हम यहाँ पे नहीं रोकना चाह रहे। हमारा रघुपुरा ठाकुर साहब, विधायक साहब ने बोल दिया कि इसे यहाँ से भगाना चाहिए। जी जी, हमारे विधायक साहब ने सब कहती है, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने, कि यहाँ पे नहीं रोकेंगे, हमारा रघुपुरा इस टाइम खतरे में है, हमें अपने रघुपुरे को बचाना है। और भी युवा है वो समर्थन दे रहे हैं, लगातार समर्थन दे रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे, हम नागरिकता अगर नहीं मिलती है तो हम अपनी नागरिकता को सीमा हैदर को देंगे। नहीं नहीं, देखो हम अपने रघुपुरे को कितनी कुछ भी कह ले, में जनता है, जनता के पास जुबान है, कुछ भी कह सकती है। कुछ तो हंसी बना रही, कुछ वीडियो बना रही उसकी महिला की। देखो वीडियो कुछ भी बना ले, रहना इसको ऐसा ही है जैसे कि ये वहाँ रहती भी आ रही है। देखो इसके 4 आशिक हैं, 4 आशिक हो सकता है, और भी जने कितने आशिकों में। यही थोड़ी है कि यही है इसका एक सचिन। सचिन तो एक मुझसे भी एक पतली क्वालिटी का लड़का है, अच्छा भी नहीं है, वो कैसे उसको कर लेगी। लगातार आप देख सकते हो, लगातार सीमा हैदर के विरोधी भी काफी पाए जाएंगे यहाँ रबुपुरा में। और भी बात करते हैं, यहाँ की जो महिला हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रबुपुरा के लोग तो कह रहे हैं कि उसको यही रखनी चाहिए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं भेज। हिंदुस्तान में कौन रखनी चाहिए, पाकिस्तानी भेजनी चाहिए।
क्या गलत है ना? हाँ गलत। बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के इस तरीके से आ जाती है तो काफी सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर भी। तो सुरक्षा नहीं हुई, किस तरीके से एक महिला 4 बच्चों के साथ में हिंदुस्तान आ जाती है। कई और भी आतंकी भी हैं, वो भी आ सकते हैं। सही कह रहे हैं, यहाँ आतंक भी आ सकते हैं और वापस से जानी चाहिए। लड़ाई हो जाएगी, नहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाएगी अगर नहीं वापस भेजी सीमा हैदर पाकिस्तान। तो महिलाओं का जो जवाब था रबुपुरा क्षेत्र से, लगातार यहाँ भीड़ बढ़ने पे है। आप देख सकते हो बच्चे भी यहाँ बड़ा आनंद ले रहे हैं और भी युवा बुजुर्ग यहाँ चारों तरफ गली भी सीज कर दी है इन बच्चों ने। जिस तरह से बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के सीमा हैदर हिंदुस्तान पहुंच जाती है पाकिस्तान से, बॉर्डर सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे? क्या इस तरीके से ही जांच होती है? क्या मोदी जी कहते हैं लगातार हमारे हिंदुस्तान में इतनी कड़ी सुरक्षा रहती है बॉर्डरों पे, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए सर कहने की क्या जरूरत है, आप सब देख रहे हैं। हम उनका तो कहना है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बिल्कुल वही। लेकिन यहाँ तो हाथी आ गया, बिल्कुल एक की जगह 4 नहीं 5 आ गए। हो सकता है उससे 2-4 लोग और आए हों, इस चीज की क्या गारंटी है? बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है सीमा सचिन और उसके परिवार वालों से सख्ताई से इसकी कड़ाई होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, ये परिवार वाले तो समर्थन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बहू बनेगी और वो कह रहा है कि मेरी जो घरवाली बनेगी। लगातार मैंने शादी भी कर लिया काठमांडू में और लगातार और भी पड़ोसी कह रहे हैं कि हमारी भाभी बन चुकी है, चाची बन चुकी है। कोई आशीर्वाद देने के लिए आ रहा है, कोई मुंह दिखाई नहीं कर रहा है उसको। मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि लोग बाग उसको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। क्या वो कोई अमेरिका से भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल। लोग बाग इतने बड़े आतंकवाद देश के इतना समर्थन कर रहे हैं, कोई उसे आशीर्वाद दे रहा है, कोई उसे मुंह दिखाई कर रहा है। इतना बैर रहता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, किस तरीके से लड़ाइयाँ छिड़ती हैं, किस तरीके से। क्या हिंदुस्तान को वाकई में, हिंदुस्तान की जनता को ये समझ में नहीं आती है कि वाकई में ये हमारा जो दुश्मन देश की महिला है सीमा हैदर, उसके लिए समर्थन देना चाहिए या विरोध करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। बल्कि यह है कि वो पूरी कौम का उधर का उनका ये कहना है कि अगर सीमा हैदर भारत से पाकिस्तान चलेगी तो नाक कट जाएगी। मैं इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहूंगा। ऐसी सोच रखने वाले लोगों से देश को खतरा है। बिल्कुल खतरा है दोस्त जी, बिल्कुल खतरा है, 101% खतरा है। बिल्कुल। तो वाकई में सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए और उसके बाद इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जो लोग बाग अभी तक हमारे यहाँ जो जांच एजेंसी है उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जो SDM DM बड़े अधिकारी हैं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा और लोग बागों से कोई जगत भाभी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। मैं फिर इस बात को दोबारा कहूंगा कि जो ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं ना, उनको देश को 101% खतरा है। लगातार युवा है उनके घर के पास में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे सीमा हैदर को। जो नागरिकता नहीं मिलती है तो हमारी नागरिकता लेके और सीमा हैदर को दी जाए, इस तरीके से सोच रख रहे हैं। सर वो कह रहे हैं कि हमारी नागरिकता लेके उनको रख लिया जाए, तो उनकी नागरिकता क्या होगा? उनका क्या होगा फिर ये तो बताएं। वो अगर अपनी नागरिकता इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं सीमा को लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे आप? सर ये लोग भी देश के लिए खतरनाक हैं। अभी कोई जांच नहीं है, अभी तक अभी कोई साबित नहीं हो पाया वो कौन है, क्या है, किस मकसद से आई है। क्या आपको लगता नहीं है जैसे रबुपुरा के जो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि हमारी भाभी है, वो फुल सपोर्ट में है। सपोज करो कोई भी अगर कोई खुफिया एजेंट निकलती है वो पाकिस्तान की, क्या आपको लगता नहीं है कि पूरा मोहल्ला जेल जा सकता है? क्या सजा हो सकती है सबको? सर जा सकता नहीं है, जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये है हमारे साथ रबुपुरा की सोच। ये सोच आप देख सकते हो, सुन भी सकते हो तस्वीरों में कि किस तरीके से जो मोहल्ला है जो पूरा सपोर्ट कर रहा है उसको, सीमा हैदर को लगातार सपोर्ट कर रहा है। तो वो वाकई में जेल जानी चाहिए, इस तरीके से सपोर्ट नहीं होना चाहिए। हाँ क्या सर को जो सीमा उसके सचिन के जो पिताजी हैं उनका कहना है, उनकी मैंने न्यूज को अपना स्टेटमेंट दे रहा है, उनको सुना कि जी सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, भारत की नाक कट जाएगी। बिल्कुल, भारत की नाक को सलामत कब रखी? वो 2 महीने से खुलेआम घूम रही, किसी को कोई पता नहीं। और अब वो बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही है। कभी कह रही है कि सचिन के पिताजी कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं, वो कह रही है कि सचिन के पिताजी को सारी जानकारी, मैं इनके घर वालों से बात करती। तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लफड़ा है। बिल्कुल, लगातार आपने डिबेट देखी होगी, लगातार सचिन ने सीमा को चाटा भी लगाया था, आपने देखा था? जी देखा था सर, बिल्कुल। क्या था वो शायद मीडिया वालों से बात कर रही थी, उसमें सचिन को रोकना चाह रहा, वो नहीं रुकी तो उसने चाटा मारा। उसने फिर कुछ ऐसा कहा कि मैं कुछ तहस-नहस कर दूंगा। सचिन ने बोला था तहस-नहस। जी मैंने इस तरह का खुद सुना। सीमा हैदर मुसलमान है जैसे, तो उसको परंपराएं तो आनी चाहिए, नमाज है,
या और भी कोई इस तरीके से स्टेप है अपने धर्म को रिलेटिव, तो उस पे तो मना कर रही है, डायरेक्टली मना कर रही है, वो तो मीडिया से मना कर रही है, मेरे पे नहीं आता मुझे। सर वो कौन है पता है, हमें पता नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। बिल्कुल। वो पता नहीं कितनी भाषाएं जानती है, एकदम बेबाकी से बोलती है, पांचवी पास है। फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। हाँ, बिल्कुल। पता नहीं बिल्कुल एक साथ कैसे हो सकता है। कैसा उसका प्यार है। क्या कह रहे थे आप? ये मुसलमान का छोटा सा बच्चा, ये आपको कलमा सुनाएगा। देखो अच्छा, तो ये रबुपुरा से आप देख सकते हो, जैसे हमने धर्म के को लेके सवाल जवाब किए, तो एक ये मुसलमान का बच्चा है यहाँ पे रबुपुरे से। बेटा कलमा सुनाना एक बारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक आयत सुनाओ भाई, एक आयत सुनाओ। दे थोड़ा सा अलहम्दो वगैरह कुछ एक आयत सुनाना बेटा, थोड़ा सा और कुछ सुनाओ, थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिल्कुल, तो ये बच्चा मुस्लिम समाज से है, आप देख सकते हो कितनी फर्राटे से उत्तर दे रहा है। आप देख सकते हो, क्या सीमा हैदर मुस्लिम नहीं है? क्या सीमा हैदर इस तरीके से कोई भी मजहब से रिलेटिव शब्द नहीं आते? देखिए भाई, ये हिंदुस्तान का मसला है, ठीक है, ना कि किसी एक कौम का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान का मसला है, ये किसी एक कौम का मसला नहीं है, ना किसी एक आदमी का मसला है, ठीक है। अगर हिंदुस्तान पर आंच आएगी तो हर कौम पर आएगी, हर मतलब इंसान पर आएगी। तो इसकी जांच होवे, ठीक है, जो भी जांच में पाया जावे, चाहे वो कोई भी हो, सचिन के घर का हो या किसी के भी घर का हो या कोई भी हो, अगर वो इसमें इन्वॉल्व पाई जाती है तो उसे गिरफ्तार किया जावे, उसे सजा दी जावे, उसके बाद में उसे डिपोर्ट की जावे। हिंदुस्तान आप देख सकते हो लगातार हिंदुस्तान के, वाकई में हिंदुस्तान की सुरक्षा को लेके यहाँ की पब्लिक भड़की हुई है सीमा हैदर पर। आप देख सकते हो लगातार हमारी डिबेट सिटी एक्सप्रेस न्यूज की हर मोहल्ले से आप तक पहुंचा रही है इस तरीके से कवरेज कि क्या सोच रही है यहाँ रबुपुरा की जनता। और भी बात करेंगे। सर मैं बात कहना चाहता हूँ, जो सीमा के वकील हैं हेमंत कृष्ण पाराशर एडवोकेट, मेरे करीबी हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। वो देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, मगर उन्होंने एक बात ऐसी कही जो मुझे पसंद नहीं है। क्या बात की? ये भाई उस बात को मुझे बताते तो मैं यकीन नहीं मानता। वो मैंने खुद न्यूज में देखी। न्यूज देखा? हाँ, उनका कहना है कि मैं एडवोकेट हूँ, मेरा काम लोगों को जमानत दिलाना है, मैं अपनी फीस लेता हूँ, जमानत दिलाता हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, चीन का हो, नेपाल का हो। पैसे के चलते, पैसे के लालच में ये सारा कुछ उन्होंने कही ये बात कि मैं एक एडवोकेट हूँ, पैसे के बल पे मैं अपना काम करता हूँ, मुझे फीस चाहिए, चाहे भारत का नागरिक हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, चीन का हो, बाकी तो सब चलता है, मगर इतना जिम्मेदार नागरिक पाकिस्तान का नाम ले। मेरा फिर वही जवाब है, ऐसी सोच वाले लोगों से देश को खतरा है। मैंने खुद उनका स्टेटमेंट सुना कि वहाँ के टेररिस्ट जो है लगातार गाली गलौज कर रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, और वहाँ एक जो मंदिर को ब्लास्ट भी किया गया है आपके संज्ञान में हो। जी हाँ, मैंने वीडियो देखी थी। वो उनका लगातार ये कहना है कि सीमा हैदर को हमारे पाकिस्तान भेजा जाए। जो उन्होंने करा है ये गलत करा है, हम उसके खिलाफ हैं। अगर कोई मंदिर को क्या जो पाकिस्तानी हिंदू हैं सीमा के ही वजह से उनको दंड मिल रहा है? जी, वो जिस वजह से भी दे रहे हैं, वहाँ के हिंदू लोगों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, ये उनका गलत है। और उस गलत के खिलाफ हमारे हिंदुस्तान से आवाज उठाई जाए और इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो और यहाँ जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो लगातार कहते हैं कि हमारा बड़ा एक्शन रहता है, एक्शन बहुत रहता है। क्या इस पे अभी तक 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? तो उनकी कहीं ना कहीं कमी है। प्रधानमंत्री मोदी जी से और योगी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इस देश में जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, जो गलत गतिविधि चल रही है, उसका जो है क्या नाम है पर्दाफाश किया जाए, और पाकिस्तान में जो ये गलत कर रहे हैं आतंकवादी, उनके विरुद्ध जो आवाज उठाई जाए विदेश में। आप देख सकते हो रबुपुरा की जनता थी काफी भड़क चुकी है सीमा हैदर को लेके, सचिन को लेके। उनके परिवार पे भी कई तरीके से सवाल उठाए, शिक्षा के लिए भी कई सवाल उठाए। इनका मानना यही है वाकई में सीमा हैदर को सजा होनी चाहिए। और पड़ोसी जो कहते हैं भाभी या चाची
या और भी जो मुंह दिखरानी जो आ रहे हैं उनको भी सजा होनी चाहिए। इतना ही, समीर खान के साथ परविंदर गिरी, रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा।